दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण परिचर्चा को लेके आप सबके बीच में हाजिर हूँ और आज की जो बात होगी वो वो रैयत की बात होगी, विस्थापित की बात होगी, प्रभावित की बात होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है कि आप सभी जानते हैं कि सीशेल का जो नॉर्थ कर्नपुरा का जो इलाका है, कोयला खनन के लिए जाना जाता है। इसमें सीशेल की जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला खदानों में शुमार है, इसमें एनके है, पिपरवार है, मगध और आम्रपाली सरीखे बड़ी कोल परियोजनाएं इसमें है। साथ में चंद्रगुप्त और संघमित्रा है। दोस्तों, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोयला खनन तो देश हित में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच में जो रैयत होते हैं, जो विस्थापित होते हैं, उनके दर्द को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कोयला खनन को लेके, तो तमाम जो बड़ी जो परियोजनाएं संचालित हैं, उसके लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, और जो भी जगह जमीन है उसमें रैयत आते हैं, विस्थापित आते हैं और उसमें प्रभावित आते हैं। तमाम लोगों के सवाल होते हैं, दर्द होते हैं, उनकी जगह जमीन जाती है, उनकी सभ्यता जाती है, उनकी संस्कृति जाती है देश के विकास में। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है, नहीं है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तमाम जो बड़ी जो कोयला कंपनियां हैं, जो तमाम आश्वासन देती है विकास के तमाम आयाम को स्थापित करने को लेके, लेकिन जमीनी आधार पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो जरूर दिखाई देती है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कीजिए, पलायन के क्षेत्र में बात कीजिए, रोजगार के क्षेत्र में बात कीजिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में बात कीजिए, तमाम जो बड़े इशू हैं प्रभावित करते हैं। आज दोस्तों, कोयलांचल की पत्रकारिता करते हुए एक लंबा अरसा गुजर गया है हमारा। आज पहली बार कुछ वाकया जो हमारे जहन में आ जाया है, जिसमें से कि रैयत विस्थापित मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के जो महामहिम है, राज्यपाल है, उनसे सिफारिश की गई है, उनसे आवेदन किया गया है। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा है कि तमाम जो लोग हैं, जो विस्थापित हैं, जो रैयत हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था के तमाम जो टॉप लीडर होते हैं, उन तक आग्रह किया जाता है, जिला प्रशासन के साथ आग्रह किया जाता है, प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, उनसे भी अपने दर्द को साझा किया जाता है। उनसे भी गुजारिश की जाती है कि उनकी सुनवाई हो, उस पर कुछ समाधान निकले। तमाम सवालों के देखते हुए आज दोस्तों, जो हमने महसूस किया है कि 15 साल के जो एक लंबा समय गुजरा है पत्रकारिता का हमारा, उसमें हमने देखा कि पहला बार कोई शिष्टमंडल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो महामहिम है, उन तक आग्रह करने को लेके एक शिष्टमंडल जाके मुलाकात किया है और उनसे अपने जो दर्द है, जो विषय है, जो भी उनके सवाल है, उसको साझा किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सवालों पे महामहिम के संज्ञान में तमाम बातें डालने के बाद जमीनी स्तर पर क्या कुछ बदलाव दिखाई देता है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा वाकया है, जिसमें कि एक प्रतिनिधिमंडल जो मिला है 8 सूत्री मांग पत्र को लेके, जिसमें शिक्षा भी है, पलायन भी है, तमाम तरह के जो उनके विषय है, उससे उनको रूबरू कराया गया। दोस्तों, तमाम सवालों पे जो प्रतिनिधिमंडल मिला है, उनका जो बैठ है वो भी हमारे तक आया है। आइए सुनते हैं जो लीड कर रहे थे पूरे कार्यक्रम को, इकबाल हुसैन, उन्होंने क्या कुछ कहा है राज्यपाल से मिलने के बाद, क्या कुछ उनके सवाल रहे, आइए सुनते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल जी से रैयत विस्थापित मोर्चा का एक 6 सदस्यीय डेलीगेशन मुलाकात किए हैं और झारखंड सहित एनटीपीसी टंडवा बड़का गांव के विस्थापितों के सवालों को लोगों ने उनके समक्ष गुहार लगाने का काम किया है, जिसमें भूमि की वापसी, उत्खनन के उपरांत होनी चाहिए, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, 100 बेड का अस्पताल का निर्माण और DMFT फंड और CSR फंड को और भी प्रभावी ढंग से करने का मांग हम लोगों ने रखा है। और इसमें लंबित नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, क्षेत्र का विकास, भारत सरकार को इंडिया का वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था जो विभिन्न क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तमाम 8 सूत्री मांगों पर माननीय महामहिम ने हम लोगों को, मोर्चा के लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो भारत सरकार से संबंधित मांगे हैं और जो राज्य सरकार से संबंधित मांगे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आज महामहिम से मुलाकात किए और संतोषजनक उनसे मुलाकात रही। बहुत बहुत धन्यवाद।